नमस्ते दोस्तों। आज का विषय काफ़ी गंभीर है, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। कभी आप लोगों ने यह कल्पना की है, क्या हो अगर भारत एक इस्लामिक देश बन जाए? क्या आप लोगों ने यह सोचा कि जिस तरीके से मुसलमान की आबादी बढ़ रही है और जिस जगह बढ़ रही है, वहाँ गैर मुसलमानों की क्या हालत हो रही है? अभी तो सत्ता पे एक हिंदू राजा का बीज है, मगर बहुत जल्द सत्ता पे एक मुसलमान आने वाला है। क्या आप लोगों ने सोचा है, अभी हिंदू प्रधानमंत्री है तब हिंदुओं का ये हाल है, लूट, बलात्कार और हिंदुओं के पलायन की समस्या। जब एक बार मुसलमान इस देश का पीएम बन जाए तब हिंदुओं का क्या नरसंहार हो। आप में से कितने लोग यह जानते हैं कि कट्टर इस्लामिक देश के अंदर कोई भी गैर मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, यहाँ तक कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तक नहीं आ सकता। मगर भारत के अंदर ये ट्वीट चलाया जाता है कि कृपया करके भारत का प्रधानमंत्री एक मुसलमान बने। क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है, जो कौम नस्ल दूसरों को कभी इज्जत नहीं देती, दूसरों को इंसल्ट करना उनको अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच दिखता है, वो आप लोगों से चाहती है कि आप उसके मज़हब की इज्जत करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदू बहुत शीघ्र पतन का शिकार है। वह यह भूल गया कि देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ। आज जो हालत पाकिस्तान में हिंदुओं की हो रही है, वही हालत भारत के अंदर भारत के हिंदुओं की होगी और भारत का हिंदू नागरिकता लेने के लिए जूझेगा। ये कटु सत्य है, क्योंकि एक बार मुसलमान देश बनने के बाद कोई भी गैर मुसलमान अपने पूजा पद्धति से लेकर अपने वजूहात तक लड़ता है। मुसलमानों का दीन खतरे में आ जाता है जब वो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलें, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें इस्लाम में हराम है। एक बार बताइए, कोई उन लोगों से पूछे, क्या आप पहले भारतीय हैं या मुसलमान हैं? अगर आप भारतीय हैं तो भारत माता की जय कहने के अंदर कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि भारत माता की जय का मतलब होता है कि भारत विजय रहे, विक्ट्री, ना कि धार्मिक नारा। हर चीज़ को धार्मिक एंगल से देखना इस्लाम की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है। इस्लाम खतरे में आ जाता है एक देशभक्त नारे से, क्योंकि उसको देशभक्त नारे के अंदर भी मज़हब दिखता है। क्या आपको ये चीज़ संकुचित मानसिकता नहीं दिखती? दिन में 5 बार अजान चलती है और अजान के जो लफ्ज़ हैं वो वाकई में दूसरे मज़हबों के लिए नहीं बने हैं। दूसरों के मजहबी भावनाएं आहत भी होती हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद और अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। मतलब इस देश के अंदर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और हिंदू सब रहते हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। धार्मिक भावनाओं की कदर करना, धार्मिक भावनाओं की इज्जत करना, धार्मिक भावनाओं को आदर देना क्या केवल और केवल सनातनियों को सिखाया जाएगा? क्या किसी मुसलमान को या ईसाई को नहीं सिखाया जाएगा कि आप भी दूसरों की धार्मिक भावनाओं का कदर करें, दूसरों के इष्ट देवों का कदर करें? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर भारत माता की जय मुसलमानों को बोलना पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह इसी देश से हैं और उनका सबसे पहले प्रायोरिटी भारत होना चाहिए, ना कि उनका मज़हब। आपको क्या लगता है? कृपया करके कमेंट में अवश्य अपना कमेंट दीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, अली सिन्हा, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद कृपया करके पढ़िए, कुरान और हदीस को पढ़िए, अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़िए और एक बार गांठ बांध लीजिए, भारत बिन भगवा और भगवा बिन भारत अधूरा है। क्योंकि जिस तरीके से सूरज को उसकी रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से भारत को भगवे और सनातन संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता।